नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2024। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे उनको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 संपन्न हुआ है। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ऑप्शन है। श्री पूरनचंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से 1 फरवरी 2024 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला में आयुर्वेदिक योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक सहित भारत की समृद्ध उपचार परंपराओं का एक गतिशील संगम दिखाई दिया। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक विरासत की जीवंत प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह समग्र कल्याण पर जोर देते हुए चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली का उत्सव मनाने और उन्हें प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका सही उत्तर है असम के गुवाहाटी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है? गांव चलो अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के पवारना से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत 34,000 टन आलू किस देश को निर्यात करेगा? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश को। ये है बांग्लादेश का मैप। इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? इसका सही उत्तर है मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर है बिहार के पटना में। बिहार के पटना में तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है। इस पर हम चर्चा करते हैं। यह है बापू टावर जो तांबे का बना हुआ है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनकर तैयार हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में स्थित है बापू टावर। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। यह 6 मंजिली टावर है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बापू टावर में पर्यटकों को परिसर में के अंदर 50 4 पहिया और 150 2 पहिया वाहन की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। भूतल पर टर्नटेबल थिएटर शो के जरिए पर्यटकों को बापू की जीवनी दिखाई जाएगी। इसके बाद पर्यटक गोलाकार और आयताकार भवन में घूमते हुए बापू के इतिहास को देख सकेंगे। इस टावर में करीब
45 करोड़ रुपए की लागत से गांधी जी और बिहार के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। गोलाकार भवन की बाहरी दीवार में 42,000 किलो से तांबे की परत लगा दी गई है। दीवार पर लगने वाला तांबा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से इंद्रधनुषी रंगों में बदल जा रहा है। बापू टावर का उद्घाटन। राष्ट्रपिता को समर्पित इस टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को हुआ है। बापू टावर बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 को की गई थी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 28 नवंबर 2021 का रखा गया था। निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। इसके बाद पुनः इसे दोबारा बढ़ाकर जून 2023 के अंत तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बापू टावर की निर्माण लागत 7 एकड़ में विस्तृत है। टावर पर्यटकों के लिए इस भवन में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, गांधी के विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से लगाव, बापू के आदर्शों को आम जन में स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्यों आदि की उत्कृष्ट प्रदर्शनी रहेगी। जिस जगह पर इस टावर को बनाया गया है उस भूखंड का कुल क्षेत्रफल 7 एकड़ है और कुल निर्मित क्षेत्र 10,503 वर्ग मीटर है। टावर में विभिन्न गैलरी, अनुसंधान केंद्र, विशिष्ट अतिथियों के लिए लॉज, प्रशासनिक कार्यालय आदि है। बहुउपयोगी साबित होगा टावर। यह बच्चों, छात्रों, शोधकर्ताओं और गांधी जी के सिद्धांतों में रुचि रखने वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बापू टावर के गोलाकार भवन में टर्न टेबल थिएटर शो की भी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉकी फेम अभिनेता कार्ल वेदर्स का निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे? इसका सही उत्तर है 76 वर्ष। ये हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने कई फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। केरल के कोट्टायम जिले में 103वें मल्लियूर भागवत हमसा स्मरण उत्सव के दौरान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला शंकर स्मृति पुरस्कार आध्यात्मिकता, कला और सेवा में उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति हागे गॉडफ्रीड गायनगोब का कितनी आयु में निधन हुआ? इसका सही उत्तर है 82 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजाली असौमनी किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? इसका सही उत्तर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन बनाया गया, यह किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? इसका सही उत्तर है व्योममित्र। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन सी विशिष्ट कार्य करेगा? इसका सही उत्तर है जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण। जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योममित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है फाइलेरिया। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विराम देते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।